फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से काफ़ी सारा कमेंट पढ़ रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं कि दीदी मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। मैं उसको एक अच्छा ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं उसको सुखी रखना चाहता हूँ, अपने साथ उसको अपनी तरह से केयर देना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे समझता ही नहीं है, मेरी प्यार को नहीं समझता है या फिर वो मुझसे उतना प्यार करता ही नहीं है। तो इस जगह पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्यार करने के तरीके में कमी है। तुम जो उससे ये प्यार कर रहे हो ना, तुम उससे हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तुम बढ़ा चढ़ा के प्यार कर रहे हो। और हमारे लाइफ में ना जो हद से ज़्यादा होता है ना, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाने में जितना नमक ज़रूरी है, जब हम लोग उतना नमक डालते हैं तो वो परफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा नमक डाल देते हैं तो वही खाना हमारे लिए खाने लायक नहीं बचता है। तो प्यार में भी वही होता है कि जो जितना डिज़र्व करता है, जितना प्यार वो तुमसे डिज़र्व करता है, अगर उतना प्यार तुम उसको देते हो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम हद से ज़्यादा उससे प्यार करने लगते हो तो वही प्यार और प्यार नहीं रहता है। जैसे कि सोचो कि तुम्हारे पास एक ग्लास दूध है। अब दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं अगर तुमको बोलूँ कि इस दूध को पी जा तो तुम बेझिझक दूध को पी जाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि दूध हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत कोई को दूध बिल्कुल पसंद भी नहीं होता है, लेकिन मैं अगर बार बार फोर्स करूँ तो शायद मेरे कहने पे तुम एक दो घूंट वो दूध को पी भी लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन वही एक ग्लास दूध में मैं अगर एक बड़ा कटोरा भर के चीनी मिक्स कर दूं और उसके बाद मैं तुमको बोलूं कि इस दूध को पियो, तो क्या तुम पियोगे? जिन लोगों को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो दूध अभी और तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भले ही वो दूध बहुत ज़्यादा मीठा है, उसमें मीठास भरा पड़ा है, लेकिन वो तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा फ़ोर्स करूँ तो शायद मेरे कहने पर 2 एक घूँट तुम पी भी लोगे, लेकिन 2 एक घूँट से ज़्यादा तुम पी ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम ज़्यादा पियोगे तो हो सकता है तुमको उल्टी आ जाए, है ना? तो यही होता है हमारे रिलेशनशिप में भी। हमारे लिए प्यार बहुत अच्छा होता है, प्यार करना भी बहुत अच्छा होता है, पार्टनर को रिस्पेक्ट देना, वैल्यू देना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कब तक? जब तक वो हद में रहे। जितना देना चाहिए उतना अगर हम लोग दें तो वो परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर हम लोग हद से ज़्यादा करने लगे, हद से ज़्यादा प्यार जताने लगे, हद से ज़्यादा वैल्यू देने लगे, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे ना, तो वही हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इस जगह पे तुमको ये समझना होगा कि यहाँ पे तुमको एक बैलेंस क्रिएट करना है। जैसे कि सोचो कि जब हमारे मम्मी-पापा हमसे प्यार करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो निस्वार्थ होके हमसे प्यार करते हैं। वो जो हमसे प्यार करते हैं, उसके बदले वो हमसे कुछ माँगते नहीं हैं, या फिर उनके मन में ये डिज़ायर नहीं रहता कि हम इससे प्यार कर रहे हैं, तो इसके बदले ये मुझसे प्यार करेगा या फिर इसके बदले ये मुझसे कुछ देगा, नहीं। तो तुम भी यहाँ पे ना इसी कैटेगरी में आ गए हो। तुम जो कर रहे हो ना, उससे प्यार किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन उसके बदले तुम उससे कुछ ले नहीं रहे हो, या फिर तुम उसके बदले कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं, हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगता है, तो हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं उनके प्यार को। तो तुम्हारा भी हालत यहाँ पे वही हो गया है। ये जो तुम प्यार किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन उसको कुछ करने का मौका नहीं दे रहे हो। शायद वो करना चाहता है, लेकिन क्योंकि तुम हद से ज़्यादा करो तो उसको करने का कोई मौका मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, तुम भी उसके लिए इम्पोर्टेंस हो, या फिर तुम भी कुछ उससे डिज़र्व करते हो। तो इस जगह पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि उसको जितना प्यार तुमसे नहीं चाहिए, तुम उससे ज़्यादा प्यार दे रहे हो, और इस वजह से क्या हो रहा है, तुम एक पर्सनैलिटीहीन इंसान बनते जा रहे हो उसके सामने। मतलब कि इस जगह पे तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पास नहीं रह रहा है।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक इंसान का प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी सारे इंसान ऐसे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बदले में वो जितना प्यार पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्यार उनको मिलता नहीं है। तो आज के वीडियो के ज़रिए मैं इसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं ऐसा कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम हूबहू फॉलो करते हो तो वही इंसान जो कि तुमको मूल्यहीन समझ रहा था, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा था, वही इंसान सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। प्यार तो तुमसे करेगा ही, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं, तुमसे प्यार भी करेगा, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ भी रहेगा, तुमको छोड़ के जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। तो सबसे पहला टिप्स, तुम कहीं उसको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं दे रहे हो जहाँ पे तुम्हारा इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी ना रहे। देखो, पार्टनर को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, उसको वैल्यू देना भी बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए जहाँ पे कि वो ये समझने लगे कि यहाँ पे तुम्हारा खुद का कोई मूल्य ही नहीं है। इस जगह पे समझने का बात ये है कि तुम उससे ज़रूर प्यार करोगे, तुम उसको वैल्यू भी दोगे, लेकिन सबसे पहले तुम खुद से प्यार करोगे, सबसे पहले तुम खुद को वैल्यू दोगे, खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, उसके बाद तुम उससे प्यार करोगे, उसको भी इम्पोर्टेंस दोगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास एक नॉर्मल सा मोबाइल है, तुम्हारे पार्टनर के पास भी एक नॉर्मल मोबाइल है, लेकिन तुम्हारा डिज़ायर ये है कि तुम एक बहुत अच्छा क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन खरीदोगे और जिसके लिए तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहे हो। और जब तुम्हारे पास उतना पैसा आ गया जिसके ज़रिए तुम जैसा मोबाइल खरीदना चाहते थे वैसा मोबाइल खरीद सकते हो, तो तुमने क्या किया कि दुकान में जाके वही मोबाइल खरीद के लेके आए जो कि तुम्हारा सपना था। लेकिन जब तुमने मोबाइल खरीदा तो तुम्हारे दिमाग में ये आया कि अगर ये मोबाइल मैं ना यूज़ करके अपने पार्टनर को दे दूं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी एक नॉर्मल सा ही मोबाइल है। तो तुम ये सोच रहे हो कि ये मोबाइल अगर मैं ना यूज़ करके उसको दे दूंगा तो शायद वो मेरा प्यार बहुत ज़्यादा फील कर पाएगा, उसको मैं ये फील करवा पाऊंगा कि मैं उसको कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस जगह पे तुम क्या किए कि तुम खुद को इम्पोर्टेंस ना देके वही चीज़ तुम उसको दे दिए, मतलब खुद से ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट तुम उसको समझे। यहाँ पे तुम्हारा बहुत दिनों से ये डिज़ायर था कि तुमको एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन चाहिए जो कि तुमको ज़रूरत है, लेकिन खुद को ना देख के, अनदेखा करके, खुद के डिज़ायर को अनदेखा करके तुम क्या किए, वही चीज़ उसको दे दिए। यानी कि इस जगह पे तुम उसको ये दिखा दिए कि यहाँ पे तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बल्कि उसका इम्पोर्टेंस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमने ही उसके दिमाग में ये डाल दिए कि इस जगह पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा कुछ भी ना हो तो चल जाएगा लेकिन उसका कुछ ना हो तो नहीं चलेगा, और उसको जो कुछ भी चाहिए वो तुम प्रोवाइड कराओगे चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो। यानी कि यहाँ पे तुम जानबूझ के उसके दिमाग में ये ढुका दी हो कि इस रिलेशनशिप में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा जितना भी नुकसान हो, तुम चाहे जितना भी दुख झेल लो, लेकिन उसको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं मिलना चाहिए। और इसी जगह पे तुम गलती कर दिए। तुम सोच रहे हो कि इसके ज़रिए मैं उसको प्यार जता पाऊँगा, मैं ये दिखा पाऊँगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मैं शायद उसको फ़ील भी करा पाऊँगा कि मैं उसके लिए कितना सोचता हूँ, मैं कितना केयरिंग हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो इस जगह पे तुम बहुत बड़ा गलती क्या कर रहे हो पता है, कि ये जो तुम उसको दे रहे हो, तुम्हारे पसंद का चीज़ भी तुम उसको दे रहे हो। तो इस तरीके से जब तुम देने लगोगे और बार बार देने लगोगे अपने प्यार को जताने के लिए, तो तुम जानबूझ के उसके दिमाग में ये डाल रहे हो कि वो पाने का लायक है, वो देने का लायक नहीं है। मतलब तुम खुद उसको ये सिखा रहे हो कि तुमसे उसको मिलेगा, सिर्फ मिलेगा और मिलेगा, लेकिन उसको भी तुमको कुछ देना चाहिए, ये चीज़ वो सीखेगा ही नहीं। यानी तुम ही अपने बिहेवियर से उसको ये सिखा दे रहे हो कि इस जगह पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, बदले में उसको भी तुमको कुछ देना चाहिए, ये तुम उसको सिखा ही नहीं रहे हो। तो इस जगह पे ये चीज़ होगा कि जब तुम बार बार उसको ये देते रहोगे और उसके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते रहोगे,
तो ये बार बार देने का जो आदत तुम उसको लगा दे रहे हो, लेकिन जब एक दिन ऐसा आएगा कि उसका एक्सपेक्टेशन तुमसे कुछ होगा और तुम उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे, तो उस दिन उसके लिए तुम्हारा मूल्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उस दिन तुम उसके लिए मूल्यहीन हो जाओगे। और मूल्यहीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ तो सेट हो गया है, यानी तुम ही ये चीज़ सेट करके दिए हो उसके दिमाग में कि वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही तुम्हारा कुछ भी ना हो, लेकिन उसका होना चाहिए। भले ही तुमको जितना भी तकलीफ मिले, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए। यानी कि वो खुश रहे, वो सुखी रहे, इसके लिए तुम खुद को वंचित करके भी उसको देते हो। तो ये चीज़ तो उसके दिमाग में सेट है। तो जब तुम उसको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करवा पाओगे जो कि उसका एक्सपेक्टेशन है, तो तभी उसके दिमाग में ये आएगा कि तुम मूल्यहीन हो, या फिर वो ये फील करने लगेगा कि तुम शायद अब उससे उतना प्यार नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारी मजबूरी चाहे कुछ भी हो, किसी मजबूरी की वजह से ही शायद तुम वो चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। लेकिन उस जगह पे वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अब तक तुम तो वही करते आए हो। चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो, जो मांगा है तुम उसी को देते आए हो। तो ये तो उसका आदत ऑलरेडी बन चुका है। वो ये जानता है कि तुमको जितना भी तकलीफ हो, जो मांगेगा तुम उसको वो प्रोवाइड कराओगे। और इस जगह पे अगर तुम्हारा कुछ भी मजबूरी रहे जिस वजह से शायद तुम उसको वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, तो वो तुम्हारे सिचुएशन को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं समझेगी, बल्कि उल्टा तुमको वो मूल्यहीन समझेगी। और जिस वजह से वो तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको ये लगने लगेगा कि अब तुम उससे उतना प्यार नहीं करते हो, जिस वजह से शायद तुम उसको ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। क्योंकि अब तक तो वो जो तुमसे मांगा है वो उसको मिला है, अभी नहीं मिल रहा। तो इस जगह पे वो ये समझेगी, जिस वजह से वो धीरे धीरे तुमसे दूरी बढ़ाने की कोशिश करेगी। सेकेंड टिप्स, तुम क्या उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो? तुम क्या उससे हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हो? तुम क्या उससे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो कि तुम अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो और चौबीसों घंटे तुम सिर्फ उसके पीछे ही पड़े हुए हो? यानी कि हर वक्त कॉल करना, हर वक्त मैसेज करना, हर वक्त मिलने की कोशिश करना, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में वही घूमती रहती है। तो इस जगह पे तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम हर वक्त उसके पीछे भागते रहोगे, हर वक्त तुम उसके बारे में सोचते रहोगे, हर वक्त उसको कॉल मैसेज करते रहोगे, इसका मतलब ये है कि तुम उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रह रहे हो, तुम चौबीसों घंटे उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो। तो इस जगह पे तुमको ये सोचना होगा कि तुम हर वक्त अगर उसके पीछे पड़े रहोगे, अगर हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तो तुम उसको खुद को मिस कैसे करवाओगे? यानी कि तुम थोड़ा सा जगह भी नहीं छोड़ रहे हो, थोड़ा सा स्पेस भी नहीं छोड़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम उसको नहीं दे रहे हो ताकि वो तुमको मिस कर सके। यानी कि रिलेशनशिप में प्यार करना जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, बीच बीच में प्यार को कम करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि इस जगह पे वो तुम्हारे मूल्य को समझे, तुम्हारे प्यार के मूल्य को समझे। यानी कि उसको थोड़ा सा ये फील करने का मौका देना होगा कि अगर तुम उसके लाइफ में नहीं रहे तो उसको क्या फील होगा, उसके दिल को क्या फील होगा, वो क्या तुमको मिस करेगा, क्या तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो। ये थोड़ा सा उसको रियलाइज करने के लिए तुमको थोड़ा सा उसको स्पेस देना पड़ेगा। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, बीच बीच में थोड़ा सा तुमको गायब हो जाना पड़ेगा, या फिर बीच बीच में थोड़ा सा तुमको दूरी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बीच बीच में थोड़ा सा प्यार कम भी करना होगा, ताकि ये आदत भी उसको लगे, उसको ये रियलाइज हो कि तुम अगर उसके लाइफ में रहते हो तो उसका लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा है, वो कितना खुश रहता है। और तुम अगर नहीं रहोगे उसके लाइफ में तो उसका लाइफ क्या होगा, तुम्हारे बिना उसका लाइफ कितना दर्दनाक होगा, या फिर उसको कितना तकलीफ होगा। ये थोड़ा सा उसको फील करने का मौका दो ताकि वो तुमको मिस करे। इससे क्या होता है ना, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए हमेशा चौबीसों घंटे उसके लिए अवेलेबल मत रहो, बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ो, जिस गैप में वो अकेली रह सके और अकेला रह के वो खुद को समझ सके, इस रिलेशनशिप को समझ सके, इस रिलेशनशिप के गहराई को समझ सके, तुम्हारे प्यार के गहराई को समझ सके। यानी कि उसको थोड़ा सा टाइम दो, जिससे कि वो तुम्हारे इम्पोर्टेंस को, उसके लाइफ में तुम्हारे इम्पोर्टेंस को समझे। क्योंकि जब तक हम लोग अंधेरे का सामना नहीं
नहीं करते हैं ना, तब तक उजाले का महत्व, उजाले का वैल्यू हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए अगर तुम हमेशा उससे प्यार करते रहोगे, प्यार जताते रहोगे, तो वो तुम्हारी कमी कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना प्यार दिखाना जितना ज़्यादा सही होता है, उतना ही ज़्यादा सही होता है बीच बीच में थोड़ा सा गैप करना, या फिर अपने प्यार को थोड़ा सा कम करना, या फिर अपने ध्यान को थोड़ा सा दूसरी तरफ देना, या फिर अपने लाइफ की तरफ देना, ताकि तुम्हारी कमी उसको महसूस हो, ये फील कर पाएगी। तुम अगर उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो उसका लाइफ कैसा होने वाला है, तुम अगर उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो उसको कितना तकलीफ होने वाला है। तुम्हारे बिना उसको थोड़ा सा तड़पने का मौका दो, ताकि वो तुमको फील कर पाए, तुम्हारे वैल्यू को फील कर पाए, उसके लाइफ में तुम्हारे इंपॉर्टेंस को फील कर पाए। यानी कि तुमको उसको थोड़ा सा मिस करने का जगह देना चाहिए। जब वो तुमको मिस करेगी ही नहीं तो तुमको अपने पास पाना कैसे चाहेगी। जब वो तुम्हारी कमी को ही नहीं फील कर पाएगी तो कैसे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। इसलिए तुमको ही वो जगह बना के देना होगा जिस जगह पे वो थोड़ा सा अकेलेपन को महसूस करे। तुम उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो अकेली जिंदगी काटना उसके लिए कितना तकलीफदायक हो सकता है। अकेलेपन का दर्द क्या होता है ये उसको थोड़ा सा फील करने का मौका तुमको ही करके देना होगा। जिसलिए तुमको 24 घंटे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहना है। बीच बीच में थोड़ा सा गायब हो जाना है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप देना है, और बीच बीच में थोड़ा सा अपना ध्यान उसकी तरफ से हटा के दूसरी तरफ देना है। बीच बीच में थोड़ा सा अपने प्यार को कम करके थोड़ा सा उसको टेस्ट करना है कि वो तुम्हारे लिए तड़पता भी है कि नहीं। थर्ड टिप्स, जब तुम दोनों में कभी भी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो क्या हमेशा तुम ही उसको मनाने के लिए जाते हो? क्या हमेशा तुम ही सॉरी बोलते हो? क्या हमेशा तुम ही झुकते हो? क्या हमेशा तुम्हारा दोस्त रहे चाहे ना रहे तुम ही उसको मनाने के लिए जाते हो, ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, तुम्हारा रिलेशनशिप ना बिगड़े? तो अगर तुम ये करते हो तो तुम बहुत बड़ा गलती करते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ही खुद बार बार उसको मनाने जाओगे तो वो तुमको इम्पोर्टेंस क्यों देगी, तुम्हारा इम्पोर्टेंस वो क्यों समझेगी? तो इस जगह पे वो ये समझेगी ना कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से तुम बार बार जा रहे हो उससे माफ़ी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, या फिर तुम बार बार उसके सामने झुक रहे हो। यानी इस जगह पे तुम खुद दिखा रहे हो कि तुम्हारा यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। जितना वैल्यू है उसका है, जितना इम्पोर्टेंस है उसका है। मतलब वो अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा तो तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तुम उसको ये रियलाइज़ करने का मौका ही नहीं दे रहे हो कि तुम भी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। कभी कभार उसको भी तुमको मनाना चाहिए, कभी कभार उसको भी तुमसे सॉरी बोलना चाहिए, कभी कभार प्यार को, रिलेशनशिप को बचाने के लिए उसका झुकना भी ज़रूरी होता है। तो इस जगह पे तुमको ये समझना होगा कि अगर बार बार तुम उसको मनाने के लिए जाते हो, मतलब तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारा नीड ज़्यादा है, वो तुम्हारे लाइफ में अगर नहीं रहेगा तुम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, तुमको बहुत तकलीफ होता है, तुम उसके बिना एक पल नहीं रह पाते हो। और इसी का एडवांटेज वो उठाएगा, जानबूझ के नहीं उठाएगा, बल्कि तुम खुद उसका आदत ये बना दे रहे हो कि वो तुमको तड़पाएगा। क्योंकि तुमको तड़पता हुआ देख के उसको खुशी मिलेगा। खुशी क्यों मिलेगा? क्योंकि तुमको तड़पता हुआ देख के वो ये फील कर पाएगा कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो कभी कभार उसको ये भी फील करने का मौका दो कि अगर तुम नहीं रहोगे तो उसको भी तकलीफ होगा जितना तकलीफ तुमको हो रहा है। यानी कि इस जगह पे तुमको थोड़ा सा उसको ये भी रियलाइज करवाना है कि रिलेशनशिप में तुम भी इम्पोर्टेंट हो। वो जितना इम्पोर्टेंट है तुम भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम जो उसको बार बार मनाने के लिए जा रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, तुम उससे प्यार करते हो, इसके लिए जा रहे हो। इसके लिए तुम नहीं जा रहे हो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। यानी इस जगह पे तुम बार बार अगर उसको मनाने जाओगे इसका मतलब ये दिखा रहे हो तुम उसको कि तुम्हारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस है उसका है, क्योंकि तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। वो तुम्हारे बिना रह पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो उसको तुम महसूस ही नहीं करने दे रहे हो। तो इस जगह पे तुमको भी कभी कभार ये करना चाहिए कि अगर तुम दोनों में फाइट होता है तो कभी कभार वो भी तुमको मनाने आए, ताकि उसको भी ये रियलाइज हो कि हाँ उसका भी कभी कभार दोष होता है, हमेशा दोष तुम्हारा ही नहीं होता है। इस जगह पे अगर बार बार तुम ही सॉरी बोलने के लिए जाओगे, तुम ही झुकोगे, तो उसको ये लगने लगेगा कि उसका तो कोई दोष ही नहीं है जितना दोष है तुम्हारा है।
और क्योंकि बार बार तुम ये कर रहे हो तो तुम ही उसका ये आदत डाल दे रहे हो कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। उसकी लाइफ में अगर तुम ना रहो तो वो बिंदास रह सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लाइफ में अगर नहीं रहेगा तो तुम बिल्कुल भी उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो इस जगह पे तुमको ये करना होगा कि कभी भी अगर फाइट होता है और उस जगह पे अगर तुम्हारा कोई भी दोष ना रहे तो तुमको वेट करना है ताकि वो भी तुमको मनाने आए, ताकि उसको ये रियलाइज हो कि इस जगह पे दोष उसका है। क्योंकि रिलेशनशिप दोनों को लेके बनता है और रिलेशनशिप में दोनों का सेम इंपॉर्टेंस होता है, सेम वैल्यू होता है। इसलिए एक इंसान हमेशा झुकता ही चला जाएगा और एक इंसान हमेशा सर ऊंचा करके खड़ा रहेगा। तो इस जगह पे वो रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन सकता है, क्योंकि वो पार्टनर हमेशा खुद को इंपॉर्टेंट समझेगा और तुमको अनइम्पोर्टेंट समझने लगेगा। तुम खुद अपना वैल्यू यहाँ पे घटा रहे हो, ये तुमको समझना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि फाइट हो रहा है जहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल भी दोष नहीं है, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे पहले से सॉरी बोलने के लिए। उसको भी ये मौका दो कि वो भी तुमको सॉरी बोले, उसके तरफ से भी थोड़ा सा एफोर्ट दिखे कि वो भी इस रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहती है, वो भी तुमसे प्यार करती है, तुमको खोने का डर उसके अंदर भी है। तो ये थोड़ा सा एफोर्ट उसको भी लगाने दो, तब ये रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। तब तुमको खोने का डर उसके दिल में बैठेगा, और जब तुमको खोने का डर उसके दिल में बैठेगा ना तो वो तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। इस जगह पे अगर तुमको ये डर लग रहा है कि तुम अगर उसको मनाने नहीं जाओगे, तुम अगर उसको सॉरी बोलने नहीं जाओगे तो कहीं वो नाराज ना हो जाए और तुमको छोड़ के चला ना जाए, तो तुम एक बार करके ही देखो ना, ये मौका एक बार उसको दे के ही देखो ना। क्योंकि इस जगह पे ये हो रहा है कि हो सकता है कि उसका ईगो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब उसका ईगो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के है, जो कि तुमने ही अपने हाथों से बना के दिया है, उसका ये आदत बिगाड़ बिगाड़ के। तो इस जगह पे ये हो सकता है कि वो तुमको मनाने आने के लिए थोड़ा सा टाइम ले, हो सकता है 1 दिन या 2 दिन बाद वो तुमको मनाने के लिए आए। क्यों? क्योंकि उसका ईगो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़ा सा घटने में टाइम तो लगेगा। तो इस जगह पे तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको वो मौका देना पड़ेगा। चाहे टाइम लगे, टाइम लगने दो, लेकिन कभी कभार उसको ये मौका दो कि वो तुमको मनाने आए, चाहे 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी हो, लेकिन वो भी कभी कभार तुमको मनाने आए। तुमको ये मौका उसको देना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे इंपॉर्टेंस को समझे। लेकिन इस जगह पे गलती तुम ये कर रहे हो कि तुम उसको ये मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो भी तुम्हारी कमी को समझे, तुमको मिस करे, या फिर रिलेशनशिप और तुम्हारे प्यार के इंपॉर्टेंस को समझे, उसके वैल्यू को समझे। नेक्स्ट टिप्स, अगर तुम दोनों के बीच में दिन में 10 बार कॉल पे बातचीत होता है, तो अगर तुम 6 बार कॉल करते हो तो उसकी तरफ से कम 4 बार भी कॉल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार तुम ही कॉल करो, तुम ही कॉल करके बात करो, वो कभी भी तुमको कॉल ना करे। तो इस जगह पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप जो है तुम दोनों का है, इसलिए एफोर्ट दोनों तरफ से एक समान होना चाहिए, ना ही एक तरफ से ज़्यादा और एक तरफ से कम। क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक गाड़ी की तरह होता है। तो एक गाड़ी का 2 पहिया जब सेम स्पीड से घूमेगा तो वो गाड़ी स्मूथली अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर गाड़ी का एक पहिया बहुत स्पीड से घूमेगा और एक पहिया स्लोली घूमेगा तो वो गाड़ी क्या स्मूथली सही तरीके से आगे बढ़ सकता है? तो हमारा रिलेशनशिप भी वही है। अगर एक इंसान बार बार एफर्ट डालता रहेगा और दूसरे इंसान थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालेगा तो वो रिलेशनशिप हेल्दी तरीके से आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। तो इस जगह पे ये है कि तुम्हारा एफोर्ट जितना इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए लगेगा, उसका एफोर्ट भी उतना ही लगना चाहिए, ताकि तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से आगे बढ़ पाए। तो इस जगह पे तुमको उसको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप तुम दोनों का है और ये रिलेशनशिप तुम दोनों के लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। तो तुमको भी जितना इसको ठीक रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसको भी उतना ही कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमेशा ही तुम खुद कॉल मत किया करो, जितना भी तुमको बेचैनी हो, जितना भी तुम उसके बिना नहीं रह पाओ, लेकिन 1-2 बार उसको भी ये मौका दो कि वो भी कॉल करके तुमसे बात करे, सामने से वो भी कॉल करे या फिर सामने से वो भी मैसेज करे।
और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है ना तो वो करेगी भी ये। तुम थोड़ा सा उसको मौका दो। अगर तुमने ही ये आदत बना दिया है बार बार कॉल करना, बार बार कॉल करना, तो थोड़ी देर के लिए अब पॉज ले लो, थोड़ी देर के लिए अब रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो ताकि वो खुद से कॉल करे। और अगर वो सच्चा प्यार करता है तो उस तरफ से कॉल आना ही आना है। इस जगह पे अगर तुम्हारा एफर्ट 60% हो तो कम से कम उसका एफर्ट 40% तो होना चाहिए। 50-50 भले ही ना हो, तब जाके तुम दोनों का ये जो रिलेशनशिप है कि हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा और दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा। और अगर तुम देख रहे हो कि तुम बार बार कॉल करो लेकिन उस तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिख रहा, मतलब उस तरफ से कभी भी सामने से कॉल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। इस जगह पे तुमको ये स्टेप लेना है कि वो अगर कभी भी तुमको कॉल करती है, अगर 3 बार भी कॉल करती है तो तुमको 3 बार ही कॉल करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी कॉल नहीं करना है। कुछ दिनों तक तुम ये करो, तब देखना उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप में तुम्हारा इंपॉर्टेंस कितना है। और इसके ज़रिए उसको भी ये रियलाइजेशन होगा कि इस रिलेशनशिप में तुम्हारा कितना इम्पोर्टेंट है और जिसका मौका तुमको ही करके देना पड़ेगा। इसका मतलब तुमको क्या करना है कि अब तक तुम जितना ज़्यादा कॉल मैसेज करते थे उसको अब तुमको घटा देना है। अब तुमको जानबूझ के कम करना है ताकि उसको ये मौका मिले कि उसके तरफ से भी कॉल मैसेज सामने से आए। और नहीं तो तुमको वही स्टेप अपनाना है कि वो जितना बार कॉल मैसेज करेगा तुम उतना ही बार करोगे, उससे ज़्यादा एक भी नहीं करोगे। क्योंकि अकेला इस रिलेशनशिप को खींच के आगे लेके जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तुम कितने दिनों तक खुद अपना एफर्ट लेके खुद अकेला इस रिलेशनशिप को खींच के लेके जाओगे? अकेला अगर खींचते रहोगे तो ज़्यादा दूर तक क्या तुम इसको लेके जा पाओगे? यानी इसके लिए दोनों का एफर्ट ज़रूरी होता है और दोनों का एफर्ट करवाने के लिए तुमको ही उसको ये मौका देना पड़ेगा, मतलब तुमको उसको ये सिखाना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप तुम दोनों का है, तो तुम दोनों का एफर्ट यहाँ पे एक समान होना चाहिए। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए तुम दोनों को ही इस रिलेशनशिप को हेल्दी तरीके से खींच के लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए इस जगह पे दोनों का इंपॉर्टेंस एक समान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर तुम खुद अकेला ही एफर्ट लगाते रहोगे अकेला ही इस रिलेशनशिप को खींच के लेके जाते रहोगे ना, तो एक दिन तुम खुद उब जाओगे, एक दिन तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, एक दिन तुमको ये लगने लगेगा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, क्या मैं अकेला जिम्मेदार हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्या मेरा अकेले का रिलेशनशिप है, क्या मुझे ही ये सब करना चाहिए, क्या उस तरफ से मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्या मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूँ उस तरफ से। लेकिन तब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि तुमने खुद ही उसका आदत ये बना के दिया है जिस वजह से आज तुम में ये चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो इस जगह पे तुमको क्या करना है ना, इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस में लाना है और बैलेंस में लाने के लिए तुमको यही टिप्स अपनाना है कि वो तुमको जितना बार कॉल मैसेज करेगा तुम उतना ही बार करोगे ताकि उसको भी एफर्ट लगाने का मौका मिले। नेक्स्ट बात, मैंने अब तक जो जो टिप्स तुमको बताया है इस टिप्स को अप्लाई करने के बाद भी तुमको अगर उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसके बाद तुमको इस टिप्स को अपनाना है जो कि मैं अभी तुमको बताने वाली हूँ। वो ये है कि तुमको सोशल मीडिया पे अच्छा पॉजिटिव स्टेटस लगाना होगा, पॉजिटिव स्टोरी लगाना होगा, या फिर पॉजिटिव फोटो या फिर वीडियो तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा, जिसके ज़रिए ये दर्शाए कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा बिंदास हो। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, तुमको अपने लाइफ में भी वही करना है। तुमको अपने हाव भाव में, तुमको अपने बात करने का जो स्टाइल है उसमें, तुमको अपने बॉडी लैंग्वेज में, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी लाना है, हर एक चीज़ में तुमको कॉन्फिडेंस लाना है और हर वक्त तुमको ये दिखाना है कि तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, यानी कि तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। यानी कि इसके ज़रिए तुम उसको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करोगे कि वो तुम्हारे लाइफ में रहे चाहे ना रहे,
तुमको उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता या फिर तुमको उतना तकलीफ़ भी नहीं होता है। वो तुम्हारे लाइफ़ में रहने से तुम्हारा लाइफ़ जिस तरीके से पॉज़िटिवली आगे बढ़ता है, वो तुम्हारे लाइफ़ में नहीं रहने से भी सेम टू सेम उसी तरीके से तुम्हारा लाइफ़ आगे बढ़ता है, थोड़ा-सा भी तुम्हारे लाइफ़ में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि तुम इसके ज़रिए उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे लाइफ़ में उसके अलावा भी ऐसा कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ काम है जो कि तुम करते हो। मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ़ वही इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर तुम्हारे लाइफ़ में 100% जगह को लेके सिर्फ़ वही नहीं है। उसके अलावा भी तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसमें कि तुम इन्वॉल्व रहते हो, जो कि तुमको इम्पोर्टेंट लगता है। यानी तुम्हारे लाइफ में सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तुमको, बल्कि वो तो है ही, उसके साथ साथ और बहुत सारा काम है जो कि तुमको इम्पोर्टेंट लगता है और जिसमें कि तुम इन्वॉल्व होते हो, जिसमें कि तुम अपना फोकस डालते हो। इसका मतलब तुमको उसको ये दिखाना है कि वो तुम्हारे लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, तुम्हारा पूरा लाइफ लेके वो नहीं है, सिर्फ वही है, वही तुम्हारा लाइफ है। तुम्हारा लाइफ सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमता है, ये चीज़ नहीं है। तुम्हारे लाइफ में उसके अलावा भी बहुत सारा काम है और उस बहुत सारे के बीच में वो भी तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है, बस इतना। यानी इसके जरिए तुमको ये रियलाइज करवाना है उसको कि अगर वो तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा तो भी तुम्हारा लाइफ अच्छा खासा आगे बढ़ सकता है। यानी अभी जब वो तुम्हारे लाइफ में है, तुम्हारा लाइफ जैसा चल रहा है, वो अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा, तुम्हारा लाइफ वैसा ही आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा भी इफेक्ट तुमको नहीं पड़ेगा। यानी कि वो तुम्हारे लाइफ में इतना भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा तो तुमको तकलीफ होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर तुम जीना ही छोड़ दोगे या फिर तुमको ये लगने लगेगा कि मेरा लाइफ हेल है, अब मैं कैसे जीऊंगा। यानी कि तुम्हारा लाइफ सिर्फ उसके ऊपर ही खड़ा नहीं है, वही तुम्हारे लाइफ का बुनियाद नहीं है, वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है। तुम्हारे लाइफ में और बहुत कुछ है जिसमें तुम इन्वॉल्व रहते हो, तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा सपना है, तुम्हारे लाइफ का एम है, ये सब कुछ है जिसमें तुम खुद को इन्वॉल्व करते हो। यानी कि वो अगर तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा तो तुमको जीने का या फिर लाइफ को आगे बढ़ाने का बहुत सारा जरिया तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हारा सपना है जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, तुम्हारा फैमिली है जिसके लिए तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारा दोस्त है जहाँ से तुमको सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे तुम खुद को इन्वॉल्व करते हो। यानी कि ये सब चीज़ लेके तुम्हारा लाइफ, वो सिर्फ अकेला तुम्हारा लाइफ नहीं है कि वो अगर तुम्हारी लाइफ से माइनस हो जाए तो तुम धप से गिरोगे और तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि तुम जियोगे कैसे, तुम्हारे लिए मर जाना। यानी तुमको यहाँ पे ये दिखाना है कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद इंडिपेंडेंट हो और ये दिखाने के लिए तुमको सोशल मीडिया का ही यूज़ करना पड़ेगा। वहीं पे तुमको पॉजिटिव पोस्ट, स्टेटस डालना है, ऐसा फोटो डालना है जहाँ पे ये दिखे कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ऐसा वीडियो डालना है जहाँ पे ये दिखे कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। नेक्स्ट टिप्स, कभी कभार ना बोलना भी सीखो। रिलेशनशिप में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे प्यार का फ़ायदा उठा के हमारे पार्टनर हमसे ऐसा कुछ काम करवा लेते हैं जो कि करने के लिए हमारा मन बिल्कुल भी नहीं मानता है, हमारा दिमाग भी बिल्कुल भी नहीं मानता है। मतलब ऐसा कोई काम जो कि हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है करने के लिए, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, हम उसको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से हम लोग मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। या फिर हमारे अंदर ये डर काम करता है कि अगर हम ये काम नहीं करके देंगे उसको तो कहीं वो नाराज ना हो जाए कि हमको छोड़ के चला ना जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग उससे कितना प्यार करते हैं ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं या फिर करना सही भी नहीं होता है, हानिकारक होता है हमारे लिए, उस काम को भी हम लोग कर डालते हैं। तो इस जगह पे तुमको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। इस जगह पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर के लिए मत करो, पार्टनर के लिए करना भी चाहिए और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, लेकिन इस जगह पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पार्टनर तुमको यूज़ तो नहीं कर रहा है, तुम्हारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, या फिर तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठा के तुमको ऐसा कुछ करवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जो कि तुम्हारे लिए हानिकारक है या फिर तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है या फिर तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हानिकारक है।
तो अगर तुम ये देखो कि ऐसा कुछ काम जो कि तुम्हारा मन दिल दिमाग बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है करने के लिए, लेकिन फिर भी वो तुमसे ये करवा रहा है और बार बार करवा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है, तुमको यूज करने की कोशिश करे। तो इस जगह पे तुमको ना बोलना ही पड़ेगा, चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो या फिर वो तुमसे जितना भी नाराज हो जाए। हो सकता है एक या दो बार उसका दिल रखने के लिए तुम कर दो, लेकिन बार बार तुमको ये बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि बार बार अगर तुम ये करोगे मतलब कि इस जगह पे तुम खुद को उसके सामने कमजोर दिखा रहे हो, मतलब कि तुम मजबूर हो जा रहे हो उसके प्यार के लिए खुद को वो काम करवाने के लिए जो कि तुम्हारा दिल नहीं मानता, तुम्हारा दिमाग नहीं मानता है करने के लिए। तो इस जगह पे तुमको एक दो बार ना भी बोलना है, ताकि उसको ये रियलाइज हो कि तुमको भी पता है कि जो काम वो तुमसे करवाना चाहता है वो एक गलत काम है, जिसको नहीं करना चाहिए, जिसको करने से या तो तुमको हानि पहुंचेगा, नहीं तो रिलेशनशिप को हानि पहुंचेगा, और नहीं तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे डैमेज होगा। क्योंकि अगर तुम ना नहीं बोलोगे तो उसको ये रियलाइज कभी भी नहीं होगा कि तुम्हारा भी एक इम्पोर्टेंस है और तुमसे कोई भी कुछ भी करवा नहीं सकता है। जो कुछ भी गलत है किसी के प्यार के लिए तुम वो नहीं करोगे। तो इस जगह पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम उसके लिए कुछ भी कर रहे हो या फिर कोई सामान ही क्यों ना उसको दे रहे हो, कहीं वो तुम्हारा नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हम लोग को ये समझ में ही नहीं आता कि हमारा पार्टनर हमको यूज भी कर रहा है या फिर हमारा नाजायज फायदा भी उठा रहा है। कभी कभार ऐसा ही होता है कि कोई कीमती सामान लेके या फिर पैसा लेके इस तरीके से हमारा यूज पार्टनर करना चाहते हैं। तो इस जगह पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुमको करना नहीं चाहिए या फिर हेल्प नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ठीक नहीं होता है। हद से ज़्यादा हर एक चीज़ हानिकारक होता है, इसलिए तुम उसका हेल्प ज़रूर करो, लेकिन पहले ये देखो कि सचमुच क्या वो ये डिज़र्व करती है, या जो तुम हेल्प कर रहे हो सचमुच इस हेल्प की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो क्या वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ सकता है। यानी कि जब तुम ये देखोगे कोई इंसान तुमसे सिर्फ ले ही रहा है, कभी तुमको कुछ दे नहीं रहा है, या फिर तुम सिर्फ उसके लिए किए जा रहे हो, वो कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इस जगह पे तुमको ये रियलाइज करना होगा कि कहीं वो तुम्हारा यूज तो नहीं कर रहा है। तो अगर तुमको ये दिखे कि बार बार तुम सिर्फ उसके लिए करते हो, वो कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता है, तो इस जगह पे तुमको ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, चाहे तुमको जितना भी तकलीफ हो। अगर तुम उसको डायरेक्ट ना नहीं बोल पाते हो तो तुम्हारे हाव भाव से, लैंग्वेज के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी तुमको उसके सामने ये दर्शाना है कि जो वो तुमसे करवाना चाहता है या फिर जो सामान वो तुमसे मांग रहा है वो तुम्हारे लिए देना बिल्कुल भी संभव नहीं है, या फिर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है उस चीज को करने के लिए। चाहे तुम विनम्र होके बोलो, चाहे तुम समझा के बोलो, चाहे तुम प्यार भर के बोलो, चाहे किसी और के जरिए बोलो, लेकिन किसी ना किसी जरिए तुमको ये दिखाना ही है कि तुम इसको करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो। मतलब किसी ना किसी जरिए तुमको ना उसको बोलना ही है, क्योंकि एक बार भी अगर तुम ना नहीं बोलोगे तो उसका ये आदत और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये तुम दोनों के लिए हानिकारक होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, तुम्हारा पार्टनर जो तुमसे प्यार करेगा या फिर जी जान से तुमको चाहेगा, इसके लिए तुम्हारे अंदर विशेष कुछ तो होना चाहिए। विशेष कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको देख के तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ लाइफ भर रहने के लिए सोचेगा, या फिर उसका मन चाहेगा कि यही एक इंसान है जो कि मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, यही एक इंसान है जिसके साथ मैं अपना लाइफ भर अच्छे तरीके से बिंदास होकर काट सकता हूँ। तुमको क्या लगता है बाहरी सौंदर्य, स्मार्टनेस या फिर इमोशन को लेके पूरा लाइफ कट जाता है? नहीं, इन सब को लेके कुछ दिन ही चल सकता है, लॉन्ग टाइम ही चल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। यानी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको देख के तुम्हारे पार्टनर को ये लगे कि लाइफ टाइम में अगर इसके साथ रहता हूँ तो मेरा लाइफ बहुत अच्छी तरीके से काट सकता है। यानी कि तुम में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुमको छोड़ के जाने के बारे में भावना कभी भी ना आए। तो इसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ गुण रहना चाहिए। कैसा गुण रहना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कम से कम कोशिश रहनी चाहिए
क्या कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूँगा, ये कोशिश रहनी चाहिए। हमेशा क्या होता है कि जब हम लोग किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो या तो उसका सौंदर्य देख के पड़ते हैं, या फिर उसका खूबसूरत क्यूट सा स्माइल देख के पड़ते हैं, या फिर वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, या फिर उसका बोलने का स्टाइल, या फिर वो अच्छा गाना गाता है, अच्छा डांस करता है। इसमें से कुछ अगर हम लोगों को अच्छा लग जाता है, तो हम लोग उसके प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेके पूरा लाइफ तो नहीं काट सकता है ना। तो एक इंसान के साथ पूरा लाइफ काटने के लिए तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको देख के तुम्हारे पार्टनर को ये लगे कि इस इंसान को छोड़ के तो मुझे कभी भी नहीं जाना है। यानी कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ रहना चाहिए कि तुम अपने लाइफ में ग्रो करो। ग्रो करने का मतलब मैं महान कुछ करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर कम से कम इतना गुण रहना चाहिए कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सको। क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे और सक्सेस की तरफ खुद को आगे बढ़ा के लेके जाओगे, तो तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे ऊपर इतना तो यकीन हो जाएगा कि ये इंसान अपने लाइफ में कुछ तो करेगा। ये इंसान बेकार नहीं है, फिर निकम्मा नहीं है, ऐसा इंसान नहीं कि अपने लाइफ में बैठा ही रह जाएगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा। और जो इंसान अपने लाइफ में ग्रो करता है, 100% मेहनत करता है, या फिर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है, उस इंसान का हाथ सब पकड़ना चाहते हैं। यानी कि तुमको खुद को ऐसा दिखाना चाहिए कि तुम एक पॉजिटिव इंसान हो, कॉन्फिडेंट इंसान हो, हार्ड वर्किंग इंसान हो। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो कि तुमको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सके, वो चाहे तुम्हारा पार्टनर ही क्यों ना हो। यानी कि तुम अपने पार्टनर से जरूर प्यार करो, वो भी तुम्हारे लाइफ में रहे, लेकिन तुम अपने पार्टनर से इतना भी ज़्यादा प्यार मत करो, मतलब इतना भी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाओ कि तुम अपने लाइफ में लाचार बन के रह जाओ, यानी कि तुम अपने लाइफ में कुछ भी ना कर पाओ। तो तब क्या होगा पता है, जो इंसान तुमसे अभी इतना ज़्यादा प्यार करता है ना, जब तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक लाचार, एक नाकामयाब इंसान बन के रह जाओगे, तो वही इंसान तुम्हारा हाथ छोड़ के चला जाएगा। और तब तुमको यकीन भी नहीं होगा कि जो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, वही इंसान आज मुझे छोड़ के चला गया है। इसलिए आज से तुमको ये कोशिश करनी चाहिए कि खुद को तुमको ऐसा बनाना है कि तुम्हारा पार्टनर कभी भी ये सोच ही ना पाए कि वो तुमको छोड़ के चला जाए। मतलब तुमको खुद को काबिल बनाना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है, अपने सपनों को पाना है, अपने लाइफ में सक्सेस को पाना है। कोई भी इंसान अपने लाइफ में एक स्ट्रांग हाथ को पकड़ना चाहता है, एक ऐसा हाथ जिसको पकड़ के उसका लाइफ स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सके। हर एक इंसान चाहता है, हर एक इंसान का ये एक्सपेक्टेशन होता है कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ रह के बेझिझक बिना झंझट का स्मूथली उसका लाइफ आगे बढ़ सके। तो तुम्हारा पार्टनर भी जब तुम्हारा ऐसा रूप देखेगी कि तुम एक पॉजिटिव इंसान हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, एक हार्ड वर्किंग इंसान हो, तुम अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, अपने हार्ड वर्किंग के प्रति तुम्हारा फोकस है, अपने लाइफ के प्रति फोकस है, तुम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो देखना तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम खुद खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे ना, तो पूरी दुनिया तुमको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगी। इसलिए आज की वीडियो में मैंने जो जो टिप्स तुमको बताया, उसको अगर अच्छे तरीके से तुम अपने लाइफ में फॉलो कर पाते हो ना, तो मैं तुमको गारंटी देती हूँ कि जो पार्टनर तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वही पार्टनर तुमको जी जान से प्यार करना शुरू कर देगा और तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। और इस जगह पे अगर तुम ये बोलोगे कि मैं ये सारा टिप्स अप्लाई कर चुका हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता ही नहीं है, मुझे इग्नोर करता है, तो इस जगह पे मैं यही बोलूँगी कि भाई यहाँ पे तुमको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या तुम्हारा पार्टनर सचमुच तुमसे सच्चा प्यार करता भी है या नहीं। क्योंकि तुम जिस तीस जगह पे अगर अपना एनर्जी देते रहोगे, अपना एफोर्ट देते रहोगे, तो भाई वो तो वेस्ट ही जाएगा। वही जो मैंने पहले बताया कि अगर तुम्हारे तरफ से 60% है, तो कम से कम उसके तरफ से 40% तो होना चाहिए। और नहीं तो किस बात का रिलेशन, फिर तो वो रिलेशनशिप ही नहीं है, फिर तो वहाँ पे स्वार्थ काम कर रहा है। और जहाँ पे स्वार्थ काम करता है, वहाँ पे कोई भी टिप्स, कोई भी ट्रिक काम नहीं करता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको ये समझा पाई हूँ कि तुम अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशन में कैसे बना सकते हो और किसी तरीके से अपने को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के बारे में कभी भी ना सोचे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स, बाय।